लगा दिया। उसने अन्न भंडार खोल दिया और किसानों को नए बीज खरीदने में मदद की। जब वह ये सेवा कर रहा था तो उसे अपार सुख मिल रहा था। उसे लगा कि वह यह सब शिव की आज्ञा से कर रहा है। गांव वालों ने जब उसे आशीर्वाद दिया तो मोहनलाल ने अपने मन में सोचा, यह आशीर्वाद मेरे करोड़ों के धन से ज्यादा मूल्यवान है। उसने जान लिया कि धन की असली शक्ति उसे स्वयं सुखी बनाने में नहीं बल्कि दूसरों को सुखी बनाने में है। हर सोमवार मोहनलाल और संगीता अपनी नियमित शिव मंदिर यात्रा करते थे। यह यात्रा उनके लिए पवित्र तीर्थ बन चुकी थी। वे अब वहाँ शांत और प्रेम से भरे मन से बैठते थे। एक दिन जब वे मंदिर में बैठे थे, संगीता ने मोहनलाल से कहा, स्वामी, हमारे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। हमें विपत्ति मिली पर हमें शांति मिली। यह सब शिव की कृपा है। मोहनलाल, हाँ संगीता, मैंने धन खोया पर मैंने ईश्वर को पाया। भक्ति का अर्थ केवल मांगना नहीं है बल्कि धन खोने के बाद भी विश्वास रखना है। शिव ने मुझे सच्ची भक्ति का अर्थ सिखाया है। मोहनलाल और संगीता का जीवन अब खुशी, संतोष और अटूट भक्ति से भरा था। उनकी आंतरिक शांति अब स्थायी हो चुकी थी। संगीता अपनी जीवन यात्रा के अंत तक अपने पति मोहनलाल के परिवर्तन पर गहन संतोष महसूस करती रही। जब वह बूढ़ी हुई और मंदिर में शिव के सामने बैठी तो उसने अपनी अंतिम प्रार्थना की। अब उसकी प्रार्थना में कोई याचना नहीं थी, केवल कृतज्ञता थी। हे मेरे प्रभु शिव, आपने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरे पति को सद्बुद्धि दी। आपने हमें सिखाया कि सच्चा सुख धन में नहीं बल्कि प्रेम और ईमानदारी में है। अब बस यही कृपा बनाए रखना कि यह बोध संसार के हर व्यक्ति तक पहुंचे। मोहनलाल ने भी उस बोध को अपने जीवन का सबसे बड़ा उपहार माना। उसकी कहानी पूरे नगर में एक अमर शिक्षा बन गई। मेरे प्रिय भक्त बंधुओं, मोहनलाल और संगीता की इस जीवन गाथा के समापन पर जो सबसे बड़ी और गूढ़ सीख उभर कर आती है, वो केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन जीने का एक शाश्वत दर्शन है। इसे अपने हृदय की गहराइयों में उतारना अनिवार्य है, क्योंकि हम सभी के भीतर कहीं न कहीं एक मोहनलाल छिपा होता है जो संसार की चकाचौंध को ही सत्य मान बैठता है। इस कथा की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि मनुष्य का मूल्य उसके पास जमा की गई संपत्ति से नहीं बल्कि उसके भीतर के संतोष और उसके कर्मों की पवित्रता से मापा जाता है। हम अक्सर ईश्वर के द्वार पर एक भिखारी की तरह जाते हैं। हमारी झोली में केवल इच्छाओं की सूची होती है। हम उनसे वो सब मांगते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम कभी वो बोध नहीं मांगते जिससे हम उस सब का सही उपयोग कर सकें जो हमारे पास पहले से मौजूद है। मोहनलाल की सबसे बड़ी भूल ये नहीं थी कि उसने धन मांगा, बल्कि ये थी कि उसने धन को ही ईश्वर मान लिया। जब हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आती है तो वो हमारी परीक्षा का समय होता है, न कि हमारे अहंकार को तृप्त करने का अवसर। सफलता का नशा अक्सर हमारी बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल देता है कि हम उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने संघर्ष में हमारा साथ दिया था, और उस परमात्मा को भी भूल जाते हैं जिसकी कृपा से हमें वो सब मिला है। अहंकार वो सूक्ष्म विष है जो धीरे धीरे हमारी करुणा, हमारी विनम्रता और हमारी चेतना को नष्ट कर देता है। इसीलिए महादेव ने मोहनलाल से वो सब छीन लिया। ये उनका दंड नहीं था बल्कि उनकी परम करुणा थी। कभी कभी जीवन में सब कुछ खो देना ही ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा होती है, क्योंकि जब हाथ खाली होते हैं तभी ईश्वर उनमें सत्य का ज्ञान भर सकते हैं। भरे हुए अहंकार के पात्र में परमात्मा का ज्ञान कभी नहीं समझ सकता है। संगीता का चरित्र हमें सिखाता है कि मौन में कितनी शक्ति होती है और प्रार्थना का वास्तविक स्वरूप क्या है। प्रार्थना वो नहीं है जो ईश्वर को बदल दे, बल्कि प्रार्थना वो है जो प्रार्थना करने वाले को बदल दे। उसने मोहनलाल के लिए धन की वापसी नहीं मांगी, उसने उसके लिए सद्बुद्धि मांगी। जीवन में जब भी संकट आए तो धन दौलत के लिए विलाप करने के बजाय उस दृष्टि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जो हमें उस संकट के पार देख सके। संगीता की शांति हमें ये बोध कराती है कि जिसके पास ईश्वर का सहारा है वो अभाव में भी सम्राट है, और जिसके पास ईश्वर नहीं है वो महलों में भी दरिद्र है। धन केवल सुविधाओं का साधन हो सकता है, शांति का नहीं। शांति तो केवल तभी मिलती है जब हमारा अंतर्मन और हमारे कर्म एक दूसरे के पूरक हों। इस कथा से हमें ये भी सीखना चाहिए कि ईमानदारी और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। बेईमानी से कमाया गया धन अपने साथ अशांति, रोग और क्लेश लेकर आता है। वो हमें बाहर से चमका सकता है पर भीतर से खोखला कर देता है। मोहनलाल ने जब दोबारा शुरुआत की तो उसने जल्दी अमीर बनने के बजाय सही इंसान बनने को प्राथमिकता दी।
यही वो मोड़ था जहाँ उसकी हार जीत में बदल गई। जब आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो भले ही आपकी गति धीमी हो, पर आपकी नींव इतनी मजबूत होती है कि कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। ईमानदारी की एक रोटी में जो तृप्ति है वो छल कपट के 56 भोग में कभी नहीं मिल सकती। अंततः ये सीख हमें ये समझने पर विवश करती है कि भक्ति एक लेन देन या व्यापार नहीं है। यदि हम केवल तभी मंदिर जाते हैं जब हमें कुछ चाहिए तो हम भक्त नहीं बल्कि एक सौदागर हैं। सच्ची भक्ति तो वो है जो हमें देना सिखाए, दूसरों को प्रेम देना, जरूरतमंदों को सहारा देना और ईश्वर को अपना अहंकार समर्पित करना। शिव का अर्थ ही कल्याण है, और जब हम दूसरों के कल्याण के लिए काम करते हैं तो हम अनजाने में ही शिव के करीब पहुंच जाते हैं। महादेव हमें वो नहीं देते जो हमें चाहिए, वे हमें वो देते हैं जो हमारे लिए सही है। मोहनलाल को धन चाहिए था पर उसे दिशा की जरूरत थी, इसीलिए महादेव ने उसे दिशा दी। आप सभी श्रोताओं से मेरा यही निवेदन है कि अपने जीवन के मंदिर में जब भी खड़े हो तो हाथ जोड़कर ये न कहें कि हे प्रभु मुझे ये दे दो, बल्कि ये कहें कि हे प्रभु मुझे ऐसा बना दो कि मैं आपकी कृपा को संभाल सकूं। धन को अपनी जेब में रखिए, अपने हृदय में नहीं। हृदय में केवल ईश्वर का वास होना चाहिए। जब आप धन के स्वामी बनेंगे तब आप उसका उपयोग संसार की सेवा में करेंगे, लेकिन जब धन आपका स्वामी बन जाएगा तब वो आपका विनाश कर देगा। मोहनलाल की तरह अपने अहंकार को गिरने दीजिए ताकि आपके भीतर की मानवता जाग सके। याद रखिए, जीवन की संध्या में ये मायने नहीं रखेगा कि आपके पास कितना बैंक बैलेंस था, बल्कि ये मायने रखेगा कि आपने कितने चेहरों पर मुस्कान बिखेरी और आपकी आत्मा कितनी शुद्ध रही। यही शिव का बोध है, यही जीवन का सत्य है, और यही वो दिशा है जो हमें साधारण मनुष्य से एक श्रेष्ठ आत्मा की ओर ले जाती है। शिव धन नहीं देते, वे तो वो दृष्टि देते हैं जिससे आप स्वयं को और इस संपूर्ण जगत को ईश्वर के ही रूप में देख सकें। भक्त बंधुओं, अब ये जीवन हमें सिखाता है कि जीवन के हर पल में भक्ति और श्रद्धा का संचार किया जाए। आज की कथा हमें यही